इसका एक दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए इसी तरह का 4-5-6 क्वेश्चन अभी और हो सकता है। तो क्या ट्रिक था उसको रिकॉल करिएगा। बोले क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर, तो यहाँ लिखिए मिल्क और वाटर, रेशियो है 3:5 का। दूसरे बर्तन में फिर मिल्क और वाटर दिया है जो कि दूसरे ग्लास में 6:1 के रेशियो में है, और इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें ताकि उसमें दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें क्या करते थे, 5 और 3 8 होता है, 6 1 7 होता है, और ये 2, इसी का पहले एलसीएम लेते थे। जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है 8 7 56 होगा। आज बोलिए ये आपको जो ना ये 5 3 8 से ये 56 7 बार में कटा, यहाँ भी देख सकते हैं 7 बार में, तो 7 या 21 आप मिल्क ले लीजिए सारे जगह से या सारे जगह से वाटर। बोले 6 1 7 से 56 8 बार में कटा, 8 6 48 हो गया, और ये 2 से ये कटा है 28 बार में, तो बीच में 28 हो गया, 2 से 28 बार में कटा, 28 से ये 1 फोल्ड। अब यहाँ से इसका डिफरेंस 20 दिख रहा है और यहाँ पर इसका डिफरेंस जो है 7 दिख रहा है। तो हम लोग आंसर देंगे 20:7 का जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कितना इजी ट्रिक है। ओके चलिए 37 के बाद आते हैं 38 नंबर पर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 बर्तन ए और बी में एसिड और वाटर 4:3 के रेशियो में और 5:3 के रेशियो में है। बोले एक में एसिड वाटर 4:3 का रेशियो बता रहा है, एक में रेशियो 5:3 का बता रहा है, और बोला कि किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिला जाए ताकि एसिड और वाटर आपको 3:2 के रेशियो में हो जाए। तो चलिए तीनों जगह से सेम चीज लेना, मैंने यहाँ एसिड 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 ऐसे, और या तो वाटर 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 ऐसे। पहले क्या करना है, 7 है, 5 3 8 है, और ये 5 है, इसी का एलसीएम लेना है। तो बोले आज एलसीएम तो सीधे गुणनफल आएगा, तो गुणा नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पर गुणा करके लिख दिए ऐसा। बोले आपके 7 से ये कटेगा 40 बार में, तो 40 × 4 लिखिएगा 160, ठीक है। 8 से कटेगा 35 बार में, ठीक है, 8 से 35 बार, देख 8 है तो 35, 35 × 5 करेगा तो 5 3 15, 15 1 16, और 5 से कटेगा ये कितने बार में, तो यहाँ से 56 बार में, तो 56 को 3 से गुणा करिएगा, 3 6 18 और 15 1 16, ऐसा। एक सेकंड कुछ गलत हुआ है, देख लेते हैं, 3 3 9 है ना, यहाँ देखिए क्या करना है, 5 वाले से कितना फोल्ड है, 7 8 56 फोल्ड, तो 56 फोल्ड है, और यहाँ पर रेशियो आपको जो है क्या, एसिड और वाटर 3:2 के रेशियो में। देखिए एसिड वाटर, ये भी एसिड वाटर, रेशियो देख लीजिएगा एसिड वाटर। चलिए अब हम क्या किए हैं, 4 3 7 है, 5 3 8 है, 3 2 5 है, हम उसका एलसीएम लिए हैं, और ये 280 है। यहाँ से 7 से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8 5 40 होता है, 8 5 40, 40 4 160 सही लिखे हैं। चलिए 8 जब ये वाला लेंगे 5 3 8 वाला, तो 7 5 35, 35 से 5 फोल्ड यहाँ पर किया गया है, तो ये गलत है आपका, है ना। बोले 5 35 को 5 फोल्ड करेंगे तो 175 होगा ना, ऐसे करके 35 क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 2 17 सही है। और यहाँ पर फिर ये आपको 5 वाला जो है उसके लिए 56, तो 56 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 6 18, 15 1 16। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 8 होगा, इसके बीच है, और इन दोनों का डिफरेंस 7 होगा। हम आंसर देंगे 7:8 फाइनल। तो चलिए इस प्रकार से आप जो इतना में ये क्वेश्चन ईजिली बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 39 नंबर में क्वेश्चन बोला कि बर्तन ए में एसिड और वाटर 5:2 के रेशियो में है। तो बोले 5:2 के रेशियो में यहाँ पर एसिड वाटर है। बर्तन बी में एसिड और वाटर जो 8:5 के रेशियो में है। दोनों बर्तनों से मिश्रण किस अनुपात में लिया जाए ताकि नए मिश्रण में एसिड वाटर 9:4 के रेशियो में आ जाए। बोले फिर वही बात है, 5 2 7 है, 8 5 13 है और 9 4 13 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 91 आएगा। अब यहाँ से बोलिए 7 से 13 बार में कटा, 13 5 65। चलिए इस बार हम वाटर से दिखा दे रहे हैं ना, एसिड और वाटर, तो इस बार वाटर से आपको हम क्वेश्चन बना रहे हैं। एक बार फिर से दिखा देते हैं। बोले 7 से 13 बार में तो 13 दूना 26। चलिए आपका ये 13 से 7 बार में तो 7 × 5 35, पानी पानी सब जगह लेना है। 13 से 7 बार में तो 7 × 4 28 हो गया। अब इस बार हम पानी से सभी जगह लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर आपको 7 आएगा, तो फिर 7:2 आंसर होगा। तो किसी एक से यू हैव टू डील हियर। ओके चलिए अब हम आते हैं 40 नंबर पर। फिर 40 भी तो वही है, बोला कि 2 बर्तन ए और बी में अल्कोहल और वाटर 5:3 के रेशियो में तथा 5:4 के रेशियो में। बोले यहाँ पर 5:3 का रेशियो, यहाँ पर 5:4 का रेशियो, और बोला दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसमें जो है 7:5 का रेशियो बन जाए। बोले अब यहाँ से 5 3 8 होगा, 5 4 9 होगा, 7 5 12 होगा, इसी का हम एलसीएम लेंगे जो 72 हो जाएगा। बोले 8 से 9 बार में कटता है ना, ये क्या आ जाएगा देख लीजिए, 72 सही है ना। हाँ 8 से 9 बार में कटता है तो 9 5 45, 9 से 8 बार में 8 5 40,
और 7 5 12 से 6 बार में, तो 6 7 42। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ 2 और यहाँ 3 ऐसा, ये 2 और यहाँ पर 3, तो आप उत्तर देंगे 2:3, है ना। तो चलिए इतना इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को बना लेते हैं, आप भी यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए बोला एक मिश्रण में मदिरा और पानी 3:2 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी 4:5 के रेशियो में है, और क्वेश्चन बोला कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा पानी की मात्रा समान हो जाए। तो बोले ये क्वेश्चन वही है, एक स्टेप आगे बढ़ा दें। बोले मदिरा और पानी, मदिरा और पानी, ठीक है, वाइन और वाटर, तो हम उसको मिल्क और वाटर चाहे मदिरा और वाटर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे लिख लीजिए। पहले में आपको 3:2 का रेशियो, दूसरे में 4:5 का रेशियो, और फाइनली बोल रहा है कि समान मात्रा हो जाए मदिरा और पानी का, तो समान मात्रा का अर्थ है 1:1। ओके, आज फिर बनाइए। तो बोले आपका 5 है, 9 है और 2 है, इसी का एलसीएम लेना है जो आपको 90 आ गया, ठीक है। तो 90 जब आ गया है तो बोले 5 से ये 3 2 5 से ये कटेगा 18, 18 तिया 54, और 9 से कटेगा 10 बार में, तो 10 × 4 40, और फिर यहाँ पर 2 से कटेगा ये 45 बार में, तो 45। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 9। बोलिए आप रेशियो तो निकाल लिए कि 5 9 का रेशियो लेना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर में मिला दे। मैंने कहा पहला वाला ये जो है ये 3 लीटर लिया जा चुका है, तो आपसे बोला कि इसका कितना लीटर लेना पड़ेगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो बोले 5 इकाई अगर 3 लीटर के बराबर होगा तो 1 इकाई का मान 3/5 लीटर होगा, और इससे 9 इकाई का मान निकालेंगे तो 9 तिया 27 और बट्टा में 5 लीटर, तो 27/5 कौन है, यही ऑप्शन बी है जो आपको यहाँ पर लिख देते हैं, 5.2/5 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए इसमें एक स्टेप यहाँ से बढ़ा दिया, क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का सेम चीज़ है, ठीक है, डिमांड बदल दिया। 42 को देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा कर रखेंगे। मिल्क और वाटर आपको 5:3 के रेशियो में है, तो 5×3 8 इकाई का मान 20 लीटर होगा। इसी से हम 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 2.5 लीटर होगा, और इससे जब आप यहाँ पर 5 इकाई का मान निकालेंगे तो 12.5 लीटर होगा। इसी से 3 इकाई का मान निकालेंगे तो 7.5 लीटर होगा। इसका अर्थ क्या है कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में आपको दूध है 12.5 लीटर और पानी है 7.5 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इसमें से आप जो है ना 4 लीटर मिश्रण को निकालिए और उतना ही मीन्स 4 लीटर मिल्क डाल दीजिए। तो आप बोलिए कि तब बोला कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर हम ऐसे लिख करके बता रहे हैं, मिल्क है 12.5 लीटर, वाटर है 7.5 लीटर। आप 4 लीटर मिश्रण जो बाहर करेंगे तो बोले दूध पानी के मिश्रण को जब भी बाहर किया जाएगा तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, और अपने इसी रेशियो के अनुसार निकलेगा। तो दूध निकलेगा 5/8, कैसे 5 और बट्टा में 8, 3 जोड़कर, और ये निकलेगा आपको 3 और बट्टा में 8। और बोला आप उतना ही मिल्क मिला दीजिए, तो मिल्क यहाँ पर 4 लीटर मिला दिए। अब इसका रेशियो लेना है, तो यहाँ पर देखिए 12.5 में 2.5 10 और 4 14 हो गया, और ये आपका 1.5 तो 6, इसको छोटा करेंगे तो 7/3, इसीलिए हम आंसर जो देंगे 7:3। तो चलिए हमारा आंसर आ गया 7:3। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग एक नया स्टेप सीखेंगे, और उसके अनुसार हमारा कैलकुलेशन सो इजी होगा, इतना फ्रैक्शंस और ये सब स्टेप्स नहीं बनेगा, इजीली हम बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है अगले मेथड में आप यहाँ पर देखिए। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड पर आते हैं। देखिए बोले मिल्क और वाटर था तो इस रेशियो में 20 लीटर मिश्रण में 4 लीटर हटा देंगे तो 16 लीटर जो बचेगा उसमें भी दूध और पानी इसी रेशियो में होगा। इसीलिए इस बार हम 8 बराबर सीधे 16 लिखेंगे, 1 बराबर में 2 लिखेंगे, और इसी से 5 बराबर 10 लीटर हो गया, और 3 बराबर आपका 6 लीटर हो गया। और क्वेश्चन बोला कि 4 लीटर फिर प्योर मिल्क डालिए, तो मिल्क में उसको ऐड करेंगे, 14:6 का रेशियो, 2 से काटेंगे 7:3 का रेशियो। ये इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में। आप बोलिए कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। इसके लिए सेंटेंस क्या यूज किया गया कंसेप्ट कि दूध और पानी के मिश्रण में उसके अंतिम बूंद तक वही रेशियो रहता है जो उसमें प्रारंभ में होता है। इसलिए 20 लीटर जब तक था तो 5:3 का
रेशियो था दूध और पानी में, तो आज जब 4 लीटर निकाले बचा 20 - 4 से 16 लीटर, तो 16 लीटर में भी दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के रेशियो में होगा। इसलिए 8 = 16, 1 = 2 से 10 और ये 6, 4 मिल्क मिलाया गया तो मिल्क में जोड़ेंगे, वाटर मिलाता तो वाटर में जोड़ते। यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू टेक सच स्टेप्स आई हैव टोल्ड यू हियर। ओके, अब आते हैं 42 के बाद 43 नंबर पर। बोले 43 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ए और बी 7:5 के रेशियो में है। 9 लीटर मिश्रण बाहर किया जाएगा। बोलिए आप 9 लीटर मिश्रण जब बाहर करेंगे तो द्रव ए भी निकलेगा और द्रव बी भी निकलेगा, और बोलता है कि फिर बी वापस कर दीजिए 9 लीटर। बोला ना 9 लीटर मिश्रण बाहर करते हैं और द्रव बी की उतनी ही मात्रा से फिर भर दिया जाता है, तो रेशियो जो है बाद में आपका 7:9 का ऐसा बनता है। तो बोले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिसाब इस ए से करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, द्रव ए में एक बार केवल कमी है, लेकिन द्रव बी में एक बार कमी भी है और एक बार वापसी के कारण वृद्धि भी है, तो इससे हिसाब पॉसिबल नहीं होगा। तो जिसमें एक बार मात्र कमी रहेगा आप हिसाब उसी से करेंगे, मीनिंग उसी यूनिट का मान निकालेंगे। कैसे बनेगा, बोले 7 × 5 = 12 है, 7 × 9 = 16। तो बोले आप मिश्रण जितने का भी था, जैसे सपोज 100 लीटर का था, 9 निकाले 91 बचा, 9 फिर मिला देंगे तो मिश्रण तो 91 का ही होगा, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो लिक्विड्स है, उसका रेशियो चेंज होगा। तो वही रेशियो चेंज हो रहा है। हम क्या करते हैं यही सोचकर कि 7 × 5 = 12, 7 × 9 = 16 का एलसीएम ले लेते हैं और इसको मानते हैं ऐसा कि हमारा 48 लीटर का सॉल्यूशन है। ये मान आ गया है ऐसा, ये बाद में गलत हो जाएगा। बोले 48 अगर सॉल्यूशन होगा तो यहां पर लिख के दिखा देते हैं 12 = 48 के कारण हम 1 = 4 लिखेंगे और ये ए निकालेंगे तो 7 से 28 लीटर ये आ जाएगा। ठीक है, यही 1 = 4 के कारण 7 × 9 = 16 बराबर भी 48 ही लिखना है। 1 बराबर यहां पर 3 आएगा तो यहां पर 3 फोल्ड किया जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। यहां पर 4 फोल्ड किया गया है, ये वाला 4, यहां से यही वाला 3। बोले आपका द्रव ए 28 लीटर था, अब 21 लीटर है, 7 लीटर का कमी, बट्टा में 28 तो इतने हिस्से का कमी, और 1/4 अगर द्रव ए की मात्रा में कमी आया है तो कारण क्या बना कि हम 9 लीटर मिश्रण बाहर किए थे, इसलिए वो 9 के बराबर लिखेंगे और इससे 1 यूनिट निकालेंगे तो 36 लीटर आएगा। यही हमारा जो सही मिश्रण है ना वो इतने का था। तो चलिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, कभी बोलेगा सही मिश्रण बताए, प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा भी पूछा। बोले सही मिश्रण प्रारंभ में द्रव ए पूरा मिश्रण कितना था 36 लीटर का, लेकिन अभी एक स्टेप बढ़ा देना है कि इसमें प्रारंभ में द्रव ए कितना था, तो द्रव ए 7/12 था। आप कैलकुलेट करेंगे तो 21 लीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और यही इसका आंसर होगा 21 लीटर ऐसे। ठीक है, चलिए 44 पर आइए। बोल रहा है क्वेश्चन, एक बर्तन में 2 प्रकार के तरल ए और बी 7:5 के रेशियो। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पढ़े ना 43, वही क्वेश्चन है। और 5 लीटर, 9 की जगह 5 बोल दिया, 5 लीटर मिश्रण निकाला जाए उसके स्थान पर द्रव बी ही भरा जाए तो ए और बी का सेम क्वेश्चन है, केवल 9 के जगह जो था ना यही 9 था आपके उस वाले में ऐसा, तो ये 7/9 बन जाए। बोलिए फिर तो समझा हुआ ना कि यहाँ से आपको जो है ना 7, 5, 12 और 16 का एलसीएम केवल यहाँ लिख देते हैं 48 और वर्बल कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे 48 लीटर माने। बोले 7, 5, 12 से 4 बार में कटा तो 4 फोल्ड इसको करेंगे तो 28 लीटर ये आ जाएगा द्रव ए, और 7, 9, 16 से 3 बार में कटा, इसको 3 फोल्ड करेंगे तो ये 21 आएगा। जैसा किए भी थे तो यहाँ पर 7/28 का कमी हो गया, बराबर में इस बार 9 के जगह पर 5 लिखाएगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका 20 लीटर आ जाएगा। तो अगर मिश्रण पूछा होगा तो हम यही उत्तर कर देंगे। क्या पूछा है, प्रारंभ में तरल की मात्रा कितनी थी, ए और बी नहीं बोल रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा जो 20 लीटर आप लगा देंगे। 44 नंबर का आंसर आ गया। चलिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु। बोलिए इस प्रकार का 2-3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसमें क्या बोलता है देखिए। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए में ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाए। बोले ए और बी जो है ना मिश्र धातु है, इसका 60 kg लिया जाएगा और इसका 100 kg लिया जाएगा। ठीक है, उस मिश्र धातु ए में सीसा और टीन, लेड और टीन लिखते हैं, सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में है। इसमें टीन और तांबा कॉपर है 1:4 के रेशियो में। अब बोला कि नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी होगी, सिर्फ टीन निकालना। बोलिए आप टीन अगर निकालेंगे तो यहां से पढ़िए, टीन यहां पर है 2, अब बट्टा में 5 जोड़कर और गुना में 60 kg, ये टीन उस वाले से निकला, प्लस यहाँ भी टीन है ये 1 वाला, तो 1 का बट्टा में 5 और गुना में 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5, 12, 24 होगा और ये 20 होगा, तो ये जोड़ करके 44 kg आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
चलिए ठीक है, ऐसा और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 45 के बाद 46 पर देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। बोला 20 लीटर और 36 लीटर स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट और वाटर। रेशियो पहले में दिया है 3:7 का और दूसरे में दिया है 7:5 का। बोला दोनों मिश्रण को एक ही साथ रखा जाएगा तो स्प्रिट और पानी का रेशियो क्या बनेगा। बोलिए, आप सोचिए कि इस 20 में स्प्रिट होगा 3/10 और इस 36 में स्प्रिट होगा 7/12। चलिए, सारा स्प्रिट एक तरफ, और उस 20 में पानी कितना होगा, वाटर है ना, पी गलत लिखा गया, यहाँ पर वाटर कर देते हैं W। चलिए, यहाँ पर आप जो है ना 20 लीटर में लेंगे तो 7/10 और यहाँ 36 में लेंगे तो 5/12। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बोले ये आपका 2 3 6 और यहाँ 21 तो ये 27 हो गया, और यहाँ से आपका 14 और ये 15 तो 29 हो गया। आप उत्तर देंगे 27:29, इस जगह पर ये फाइनल आंसर हो गया। बोले अब ये क्वेश्चन इतना इजी था कि इतना लिख करके तो हम दिखाई दिए, आपको बन भी गया, लेकिन हम लोग इसके जगह पर सिंपली इसको ऐसे सोचते हैं। इस जगह देखिए, बोले 7, देखिएगा यहाँ पर 7 3 10 से 20 2 बार में कटा, 2 3 6 होगा, 2 7 14 होगा। ये 7 5 12 से 3 बार में कटा, 3 7 21 होगा, 3 5 15 होगा। ये एक साथ में ऐड होगा, चूंकि आपको जो है स्प्रिट है और ये सिंबल एक साथ में ऐड होगा। बोले जब आप इसको एक साथ में ऐड कर दिए, इसको एक साथ में ऐड कर दिए तो वही 27:29 रेशियो आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं 46 के बाद 47। आपका ये भी क्वेश्चन वही लग रहा है। देखिए, बोला कि दूध और पानी 5:2 के रेशियो में है। दूध और पानी का अनुपात 8:5 के रेशियो में है दूसरे बर्तन में, और बोला कि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मीनिंग इस बार बोल रहा है इसका 7 kg लेंगे तो इसका 2 kg लेंगे। अब नए मिश्रण में आपको जो है दूध पानी का अनुपात क्या होगा। बोलिए, आज 7 kg से अगर लिखा जाए तो 5/7 आपको मिल्क होगा, और इसके 2 kg से लिखा जाए तो 8/13 होगा, ऐसा। और यहाँ से लेंगे तो इस 7 kg में आप वाटर लेंगे तो 2/7 लेंगे, और उस 2 kg में वाटर लेंगे तो 5/13 लेंगे। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, आपके प्रश्न का आंसर होगा। ये तो कट गया, ये भी कट गया। बोले 13 5 65, 13 5 65, आप 65 में 16 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, बाय में 13, और यहाँ से 13 दूना 26 में 10 जोड़ेंगे तो ये आपको 36 होगा, और बट्टा में 13, ये तो कट गया। 13 दूना 26 और ये 10, सही है। 9 से काट दीजिए तो 9 बार में और 4 बार में, तो आपके प्रश्न का उत्तर 9:4 यहाँ दिख रहा है, फाइनल आंसर। So easy you can solve such type of questions. We have solved here 3 questions of this type. Must know क्या करना है, what to do you and what not to do, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोग जो है ऐसे सारे प्रश्नों को इजीली बना लेंगे। चलिए, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 है। बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण आपस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बोले ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल वही प्रश्न है जो अभी अभी आप पढ़े हैं। तो चलिए, आज मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:1, फिर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:1, ऐसे। और बोला कि दोनों को किस अनुपात में मिला दिया, मैंने ए का 5 और बी का 6, इसका 5 लीटर लिया गया और इसका 6 लीटर लिया गया, ऐसे। तो बोला कि तब क्या बनेगा। बोले 5 में आप लिखेंगे 2/3, ऐसा, और इस 6 में लिखेंगे 3 और बट्टा में 4, सभी मिलके एक तरफ हो गया, और 5 में फिर यहाँ पर 1/3 और 6 में 1/4, ऐसा। तब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, और वो क्या हो रहा है। तो बोलिए 10 और बट्टा में 3, और 2 से यहाँ काटेंगे 2 बार में तो ये आपका 9/2, ठीक है। और ये 5/3 है, और प्लस में आपका 2 से काटेंगे, ऐसा। अब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से 2 बार में 20 होगा, 2 से आपका 3 बार में 2 से 3 तो 27, तो 47 आ जाएगा। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम 6 ही आएगा, 3 से 2 बार में 10 और 2 से 3 बार में तो 9। मीनिंग आपके प्रश्न का आंसर जो दिख रहा है 47:19, ये राइट आंसर आ भी गया है। तो चलिए, इतने इजी सॉल्यूशन से ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप बना लेते हैं। 48 भी हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ट्रिक से बनेगा। बोले एक बर्तन में मिल्क और वाटर 7:5 के अनुपात में है, और क्वेश्चन बोला कि जब आप 15 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो ऐसा बनेगा।
बोले सही है, हम मिल्क को कुछ भी नहीं किए तो मिल्क पुराना और नया दोनों में सेम यूनिट में रह गया, लेकिन पानी मिला है तो पानी जो 5 था अभी 8 यहां पर बढ़ा, कितना यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। बोले हमारे अनुसार पानी 3 इकाई मिलाया गया, प्रश्न के अनुसार पानी 15 लीटर मिलाया गया, इसका अर्थ है कि 1 इकाई का मान 5 लीटर हो गया। बोला कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, तो नया मिश्रण तो ये है और पानी की मात्रा 8 इकाई है, तो आप यहां से सॉल्यूशन किए तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 40 लीटर, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसी हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। बेसिक का हम केवल इक्वेशन बताते हैं। देखिए मिल्क और वाटर, अगर बेसिक में जाएंगे तो 7x मिल्क था, 5x वाटर था। बोला 15 लीटर पानी और मिला दिया गया, चलिए 15 इसमें मिला दिया, ऐसा हो गया और तब इसका रेशियो बना गया तो 7:8 हो गया। ये 7 कटेगा तो आपको जो है ना 8x एक तरफ होगा, 5x एक तरफ होगा, 15 होगा, इसीलिए यहाँ से x का मान जो है 5 निकल जाएगा। बोले x तो 5 निकालिए। क्वेश्चन बोला है नए मिश्रण में पानी कितना होगा, तो बोले नए मिश्रण में पानी कितना है, आपको जो है यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ये चीज़ नए मिश्रण में, तो यही 8 इकाई जो है ना 8x होगा, तो 8x का मान 40 लीटर हो जाएगा, जो ये उत्तर हो गया। ठीक है, 49 नंबर भी मेरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 50 नंबर पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़े हुए सिंप्लीफिकेशन में वही चीज़ है, इसलिए आप जो है आराम से बना लेंगे। बोले रैबिट है और कबूतर, पिजन हो गया। ठीक है, रैबिट मीन्स खरगोश और ये आपका पिजन मीन्स कबूतर, पी लिखे हैं। बोला कि ये दोनों चीज़ है और इसके बोले रैबिट जब भी होगा तो आपका एक सिर 4 पैर होगा और पिजन जब भी होगा तो एक सिर और उसका 2 ही पैर होगा, ऐसा। अब बोला है कि जब सिरों की संख्या गिना गया तो 90 आ गया, जब पैरों की संख्या गिना गया है लेग्स तो ये आ गया 224। बोला इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं, बोले जब खरगोश पूछा जाता है तो आप इंटायर 90 को कबूतर मानेंगे। बोले एक कबूतर को 2 पैर, आपके अनुसार 90 से 180 पैर, प्रश्न के अनुसार 224 पैर, अंतर लेते थे 44 आ गया, इसको दोनों के पैर के अंतर से भाग लगाते थे, आप भाग लगा दिए तो यहाँ पर 22 आ गया। चूंकि इस जगह पर आप कबूतर माने हैं इसलिए आपको जो है ना खरगोश निकल गया और यही इस प्रश्न का आंसर 22 होगा, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये आंसर कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन में 7 मेथड से आपको परहैप्स दिखाए हुए हैं, इसीलिए आप जो है आराम से वहाँ भी देख सकते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख लीजिए फिर से, है ना, तो वो पहला क्वेश्चन जो होगा इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन में उसमें 7 तरीके से बताएगा। देखिए एक क्वेश्चन आज और हम अभी कराते हैं आपको। बोला रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, और क्वेश्चन बोला है मुर्गी का संख्या। बोले हम पूरे 48 को गाय मान लेंगे उल्टा तो यहाँ पर 192 पैर होगा, प्रश्न के अनुसार 140 पैर, अंतर ले लेना है ये आपको 52 पैर, इसको दोनों के पैर के अंतर से भाग लगा देंगे तो आपका यहाँ 26 जो निकला ये आंसर है, क्योंकि इस जगह पर हम गाय माने थे इसलिए ये मुर्गी का संख्या निकलेगा, जो आपको 26 यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी में। तो चलिए इस प्रकार से आज हम लोग जो है ये 51 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक आप इंजॉय करते होंगे ऐसे पढ़ाई का, जिससे कि आपका सारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो लॉन्ग ड्रॉन को शॉर्ट ड्रॉन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आप इसको केवल याद रखिए, और कब तक याद रखना है, जब तक नौकरी नहीं मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्न को लेकर।